युद्ध की वैश्विक चुनौतियों पर सीएम साय का आह्वान, पेट्रोल डीजल उपयोग घटाएं। पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव के मद्देनजर ईंधन संरक्षण का संदेश। कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में हुए लूटकांड की निंदा की है, कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। रायपुर में दाऊ अग्रवाल समाज की रायपुर इकाई की बैठक, दीक्षांत समारोह में समाज को ना बुलाने पर आक्रोश। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति के चलते पेट्रोल और डीजल के उपयोग घटाने का आह्वान किया और कहा कि सरकार ने भी अपने काफिले में कटौती की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वो और उनके मंत्रीगण भी उदाहरण स्वरूप अपने आधिकारिक काफिले की गाड़ियों की संख्या घटा चुके हैं। इसका उद्देश्य ईंधन की बचत करना और संवेदनशील वैश्विक स्थिति के अंदर जिम्मेदार व्यवहार प्रदर्शित करना है। साय ने प्रशासन और नागरिकों से साझा परिवहन यात्रा संयोजन और गैर आवश्यक निजी वाहन उपयोग में कटौती जैसे उपाय अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक सतर्कता और बचत से ईंधन संकट के असर को कम किया जा सकता है। देखिए, अब जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है और जिसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है, उससे हम भी अछूते नहीं, हमारा देश भी अछूता नहीं है। और तो परिस्थिति की बात है, किसी के हाथ में है नहीं, लेकिन इसीलिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि सब सावधानी बरतें, कम से कम डीजल पेट्रोल का खपत करें, अनावश्यक रूप से मत खपत करें। और जिसमें हमारे देश का पैसा विदेश जाता है, ऐसा भी कोई चीज़ हमको खरीदना नहीं है, कोई काम भी नहीं करना है। तो हम लोग भी अपने प्रदेश में उनके आह्वान पर अमल कर रहे हैं और हम और हमारे मंत्रीगण भी अपने कारपेट में गाड़ियों की संख्या कम कर रहे हैं। और वहीं प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में हुई लूटकांड की निंदा करते हुए पुलिस कमिश्नरेट और सरकार पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। मामला जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चिंताएं बढ़ा रहा है, जहां सुशील आनंद शुक्ला ने घटना को बेहद चिंताजनक और आक्रोशजनक बताते हुए कहा कि ये बात चिंता की है कि राज्य के एक वरिष्ठ राजनेता भी सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षित नहीं है। उन्होंने रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली और राज्य की कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए। बेहद ही चिंताजनक और आक्रोशित करने वाली घटना आज सुबह 8 बजे राजधानी रायपुर में घटी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक के साथ लूट हो गई। लुटेरे सरेआम जब वो मॉर्निंग वॉक में निकले थे, उनका मोबाइल लूट के ले गए। मतलब ये है राज्य की कानून व्यवस्था कि प्रदेश का एक वरिष्ठ राजनेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ लूट हो रही है। ये है रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की असली हकीकत। लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं कमिश्नरी बनने के बाद भी रुक नहीं रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ट्रैफिक का चालान भेजना कमिश्नरी का काम रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, सरेआम चाकूबाजी चल रही है। आप अपने घर से निकलें और सुरक्षित घर वापस आ जाएं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं पे भी कोई नशेड़ी आपको चाकू मार दे। खुलेआम नशे का कारोबार हो रहा है, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और आज जो धर्मलाल कौशिक जी के साथ हुआ है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मुंह पे एक करारा तमाचा है। आज रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित अग्रवाल भवन में छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि समाज के केंद्रीय और रायपुर इकाई के कई पदाधिकारी और साथ ही साथ गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंदेल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया, जहां समाज ने बताया कि दाऊ कल्याण सिंह ने विश्वविद्यालय को लगभग 1800 एकड़ जमीन दान की थी, जिससे कि विश्वविद्यालय को स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण मदद मिली। इसके बावजूद
हॉल के दीक्षांत समारोह में कुलपति द्वारा समाज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित न करने समाज और दानदाताओं के प्रति उपेक्षा माना गया। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के पूर्वज दानवीर दाऊ कल्याण सिंह ने छत्तीसगढ़ में कृषि के विकास के लिए, कृषकों के विकास के लिए महाविद्यालय में 1900 एकड़ जमीन दान की और वह विश्वविद्यालय बना। परंतु दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तात्कालिक कुलपति चंदेल जी ने कल के दीक्षांत समारोह में दाऊ अग्रवाल समाज को बुलाना जरूरी नहीं समझा, उसे अपमानित किया। और ये पहली बार नहीं किया, वे लगातार अपमानित कर रहे हैं और किसी भी कार्यक्रम में दाऊ कल्याण सिंह के वंशजों को बुलाना जरूरी नहीं समझते हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के अपमान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज अपने पूरे प्रदेश के सारे जिलों में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करेगा और उनकी शिकायत कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और राज्यपाल रमेन डेका जी से करेगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने धर्मलाल कौशिक पर हुई लूटकांड को सरकार पर करारा तमाचा बताया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से पेट्रोल डीजल संकट पर स्पष्टीकरण की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से मुलाकात करेगा। वहीं राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से राजधानी में एक सुबह धर्मलाल कौशिक के साथ हुई सरेआम लूट को अत्यंत शर्मनाक और चिंताजनक बताया। शुक्ला ने कहा कि यह घटना रायपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधा प्रश्न चिन्ह है और इसे सरकार के मुंह पर करारा तमाचा कहा जाना चाहिए। बस्तर के दौरे में पहुंचने के बाद जिस प्रकार से बस्तर के साथ साथ पूरे ही प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल का संकट और बेहताशा महंगाई बढ़ी हुई है, प्रदेश के आधे पंप जो है सूखे पड़े हुए हैं और जो है जनता लाइन लगाकर जो है पेट्रोल पंपों में अपने संघर्ष से जूझ रही है। प्रदेश के पेट्रोल पंप में अराजकता का माहौल बना हुआ है। सरकार को क्या दिख नहीं रहा है? लोग लाइन पे खड़े हैं और भाजपा के लोग कहते हैं कि स्थितियां सामान्य हैं। अमित शाह जी के बयान से वे भी इत्तेफाक रखते हैं कि रोजी रोटी चलाने के लिए उसने मोबाइल लूट लिया। मतलब ये तो स्तरहीनता की पराकाष्ठा है। मतलब आपको रोजी रोटी चलाना है तो किसी का मोबाइल लूट लीजिए, किसी का पर्स लूट लीजिए, किसी का चैन लूट लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। माननीय विधायक जी इस बात को सहमति प्रदान कर रहे हैं कि आप रोजी रोटी चलाने के लिए लूट खसोट छोटी मोटी कर सकते हैं। मतलब मैं यह मान लूँ कि पुलिस धर्मलाल कौशिक के साथ जो रिपोर्ट हुई है, जो लूट हुई है, उसका खात्मा इस प्रकार से करेगी कि रोजी रोटी चलाने के लिए लुटेरे ने अपने पारिवारिक कारणों से लूट किया था, इसलिए खात्मा किया जाता है। राज्यपाल रमेन डेका ने कबीरधाम जिले के ढोल बज्जा में बैगा बच्चों और साथ ही साथ महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर जोर दिया और अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने पीएम जनमन योजना, आयुष्मान कार्ड और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्व बताया। बांस उत्पाद बनाकर आय अर्जित करने वाली महिलाओं की मेहनत की प्रशंसा की गई और वैल्यू एडिशन प्रशिक्षण के निर्देश भी दिए। क्षेत्र की लगभग 1100 जनसंख्या, 248 आवास स्वीकृत और 22 स्वयं सहायता समूह भी सक्रिय हैं। वहीं बिलासपुर पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 110 होटल और लॉज संचालकों को समाधान ऐप का प्रशिक्षण दिया, जहां डीआईजी और पुलिस प्रमुख रजनेश सिंह के नेतृत्व में आयोजित बैठक में एडिशनल एसपी, सीएसपी और एसडीओपी ने ऐप डाउनलोड, पंजीकरण और उपयोग की प्रक्रिया समझाई। अब प्रत्येक अतिथि की पहचान पत्र सत्यापन कर आवश्यक जानकारी समय पर पुलिस को अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के विधायक पुरंदर मिश्रा ने राजधानी में मोबाइल चोरी की घटना पर चोर की शीघ्र गिरफ्तारी की अपील की।
उन्होंने पुलिस और कमिश्नर से तीव्र कार्रवाई और इनाम की घोषणा की जाने का अनुरोध किया, जहां पर मिश्रा ने रोजमर्रा की छोटी घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि मोबाइल चोरी भी जल्द सुलझाई जा सकती है। उन्होंने 112 एकीकृत आपात सेवा और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन की पहल की प्रशंसा की, जिससे कि पूरे प्रदेश में तीव्र सहायता और वैज्ञानिक जांच संभव होगी। छत्तीसगढ़ में जहाँ भी आप रहें, दूरस्थ अंचल में रहें, बस्तर में रहें, अंबिकापुर में रहें, जसपुर में रहें, महासमुंद में रहें, नांदगांव में रहें, 112 डायल करो और अपनी समस्या का समाधान कर ले। पुलिस तत्पर है। मैं पुलिस विभाग को, राष्ट्रीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, विजय शर्मा जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने एक नया प्रयोग किया है, जिससे हमको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने भोरमदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने विधि पूर्वक जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी मंदिर में उपस्थित रहीं, जहां राज्यपाल ने मंदिर के सौंदर्य, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक परिवेश की भी सराहना की। उन्होंने लगभग 146 करोड़ की भोरमदेव कॉरिडोर योजना को उल्लेख किया, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में तीव्र आपात सहायता और फॉरेंसिक जांच को मजबूत करने वाली नई सेवाओं का उद्घाटन किया। पुलिस परेड ग्राउंड में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और डीजीपी अरुण देव गौतम भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 112 एकीकृत आपात सेवा और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन की उपलब्धि को सुरक्षा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि 400 वाहनों और समग्र नेटवर्क के माध्यम से आग दुर्घटना, आपात चिकित्सा और अपराध जैसी हर स्थिति में तीव्र सहायता सुनिश्चित होगी। मोबाइल फॉरेंसिक वैन से घटनास्थल पर वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य संरक्षण संभव होगा, जिससे कि न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी। उन्होंने मोबाइल चोरी के आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की उम्मीद व्यक्त की। पूर्व में पुलिस हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग, जिसकी मिनट बाई मिनट मॉनिटरिंग होती रहेगी, और 112 एक नंबर सबको पर, एक नंबर सबके लिए। आग लगता है, फायर होता है, दुर्घटना होता है, चोरी होती है, एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर टूट जाता है, किसी साधन उपलब्ध नहीं है, तो ये गारंटी रहेगी कि उस स्थिति तक कम से कम 1 घंटा के पहले हमारी ये साधन उपलब्ध हो जाए। ग्राम गतोरी स्थित वृंदावन ग्रीन फार्म हाउस में पुलिस ने छापा मारकर जुआरियों को पकड़ा है। फार्म मालिक मनीष शर्मा सहित कुल 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जहां मौके से 3,80,000 रुपए नगद, 11 मोबाइल फोन और 5 वाहन जब्त किए गए। सीएसपी सिविल लाइंस और एसडीओपी कोटा की संयुक्त टीम ने गैर जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई, जहां प्रारंभिक जांच में जुआ और सट्टा संबंधी अन्य साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि जनता से अपील की गई है कि ऐसी अवैध गतिविधियों की जानकारी तुरंत प्रभाव से पुलिस तक पहुंचाएं। एडीजी प्रदीप गुप्ता ने छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट जेन 112 सेवा से राज्यव्यापी रोल आउट और तकनीकी उन्नयन की जानकारी दी। ये सेवा 2018 में 16 जिलों में शुरू की गई थी और अब पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है। आज 400 वाहन और 60 हाईवे पेट्रोल सिस्टम में शामिल किए गए। दोहरा कमांड सेटअप स्थापित किया गया ताकि किसी सेंटर में व्यवधान आने पर दूसरा तुरंत रिस्पॉन्स संभाले। सीएडी समाधान, स्मार्ट डिवाइस और साथ ही साथ बेहतर लोकेशन सर्विसेज से आपातकालीन रिस्पॉन्स का समय और गुणवत्ता भी सुधरेगी। डायल 112 ERS स्कीम की एक सेवा है और ये केंद्र शासन की पूरे देश में लागू सेवा है।
छत्तीसगढ़ में ये 2018 में रोल आउट की गई थी। उस समय 16 जिलों में रोल आउट हुआ था। शासन ने निर्णय लिया कि इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। उसके तहत अभी सभी जिलों के लिए 400 वाहनों को आज रोल आउट किया गया है। इसको रोल आउट करने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि जो हमारी 60 हाईवे पेट्रोल्स हैं इनको भी इसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। इस बार जो नया कमांड सेंटर बन रहा है वो दोहरा कमांड सेंटर है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ताकि एक कमांड सेंटर में तो चलिए फिलहाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।